ये बात अलग है कि ब्रांच लेवल पर हमको इन्फॉर्मल मीटिंग करने का अधिकार है। इंदिरा गांधी जी ने हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को, एसोसिएशन को सेमी रिकॉग्निशन यानी कि वार्तालाप करने का अधिकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, तमाम उन साथियों को जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के हमारे सदस्य हैं, अधिकारीगण हैं, पदाधिकारी हैं, आज इस एसोसिएशन को 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 63 वर्ष के गौरवमयी जो वर्ष रहे हैं उनके लिए जो आप लोगों ने संघर्ष किया और इस संगठन को इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की जो गिनती है वो ट्रेड यूनियन के बराबर रेलवे में की जाती है। इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे तमाम पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का, सदस्यों का रहा है, जिन्होंने इस संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का गठन हमारे संस्थापक माननीय BR घेरा जी, जिनका पूरा नाम बंताराम घेरा है, जो पंजाब से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस संगठन का गठन किया था। और वो ऐसी परिस्थिति में गठन किया था कि जब इस रेल के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उनको उनकी कार्यस्थल पर अपमानित किया जाता था। जब माननीय बंताराम घेरा को ये चीज़ देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा संघर्ष किया था पंजाब के अंदर, उन्होंने गुरु रविदास संगठन बनाए, गुरु रविदास मंदिर बनाया और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का गठन करने का उन्होंने ठानी। तो अपने कुछ साथियों को लेकर के ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का गठन किया माननीय BR घेरा साहब ने, और आज इस एसोसिएशन के 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमें बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक मजबूत संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों का रेल के अंदर। तो इस 63 वर्ष की जो गौरवमयी उपलब्धि है या गौरवमयी जो इतिहास है, उस पर मैं सभी एसोसिएशन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम सदस्य हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं ये भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है जिसने इस जो वर्तमान स्थिति है देश की और जो पिछले कार्यकाल रहा है उसमें जो उपलब्धियां हासिल की हैं, एक ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं जिनको हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के बैनर के तले हासिल किया। मैं कुछ उपलब्धियों का वर्णन करना चाहूँगा, जैसे कि हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने 40 पॉइंट रोस्टर को बचाने के लिए कोर्ट केस लड़े, कई कोर्ट केस लड़े गए थे। एंट्री इनटू द ग्रेट वाले केस के लिए हमने बहुत सारे कोर्ट केस लड़े और पुनः रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी हम लोगों ने कोर्ट केस लड़ा। DOPT द्वारा जो आरक्षण विरोधी जो ज्ञापन निकले थे, 5 ज्ञापन जो जारी किए गए थे, उसमें 1997 में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभा करके इन आरक्षण विरोधी ज्ञापन को वापस कराने में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST एसोसिएशन की मदद की थी। और इसी तरीके से हमने बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, तालकटोरा स्टेडियम है, या आपका रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है। इस पर बहुत हमने आरक्षण के समर्थन में बहुत सारे कार्यक्रम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के बैनर के तले हमने आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोगों को आरक्षण को बचाने में सफलता हासिल हुई है। हमने 5 जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन थे उनको वापस कराने के लिए 97 में जो आंदोलन किया था, हमारे जो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और जो अमेंडमेंट हमारे रिलैक्सेशन से लेकर के संबंधित बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, उन अमेंडमेंट को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया M नागराज के माध्यम से, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने उसमें पार्टी बनकर के जनलन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, M नागराज के केस में
आरक्षण को बचाने के लिए, पदोन्नति में आरक्षण को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। और आज भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारा आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण का जो मुकदमा है जो लंबित पड़ा हुआ है, उस मुकदमे में भी हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन बड़े से बड़ा वकील खड़े करने के बाद में पदोन्नति में आरक्षण को बचाने का काम कर रही है। तो दोस्तों, ये सारी जो मतलब उपलब्धियां हैं, ये सारे जो कार्यक्रम हैं, वो आपकी शक्ति की वजह से हम लोग कर पाए हैं। आप लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया, आप लोगों ने हम लोगों को मजबूत किया। मुझे याद है वो समय जब 2003 में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। जब केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ तो आप लोगों को पता होगा कि 2003 से पहले इस एसोसिएशन का बिखरा हुआ साम्राज्य था। 5-5 जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को 5-5 भागों में लोगों ने विभाजित कर दिया। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय उच्चतम न्यायालय मद्रास के अंदर हमने एक रिट पिटीशन फाइल किया और आदेश लिया कि केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव आम पब्लिक से आम जनता से कराया जाए, डेलीगेट से कराया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोगों को आदेश दिया और उस आदेश के आधार पर चेन्नई में 2003 में चुनाव हुआ। उस 2003 में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी का मुझे राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। और जब राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे साथी, जैसे श्री A ज्ञान सेगरन, BL वेरवा जी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और खराज साहब ट्रेजरर बने थे। तो हमने उस समय जो उपस्थित डेलीगेट और जो सदस्य थे, उस समय कसम खाई थी कि हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को अपने कार्यकाल में इतना मजबूत करेंगे, इतना कार्य करेंगे इसमें, और वो सारी सुविधाएं दिलवाने का काम करेंगे जो आज ट्रेड यूनियन के पास हैं। और मुझे इस बात का गर्व हो रहा है, आज 63 वर्ष हमारी एसोसिएशन को पूरे हो चुके हैं, लेकिन मेरा जो कार्यकाल राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में रहा है, आज मैं इस एसोसिएशन के पद से निलंबित हूँ। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, ये बात अलग है, मेरी केंद्रीय कार्यकारिणी डिसीजन लेगी। लेकिन मेरे कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की, मैं समझता हूं कि आज जितनी भी सुविधाएं हम लोगों ने इस एसोसिएशन के माध्यम से, आपकी शक्ति के माध्यम से और आपकी ताकत के माध्यम से हासिल की हैं, तो मैं इसको गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे 63 वर्ष आज पूरे हुए हैं, उसमें हमने ट्रेड यूनियन के बराबर सारी सुविधाएं हासिल की हैं। चाहे वो पदाधिकारियों के आने जाने की सुविधा हो, चाहे वो पदाधिकारियों के ऑफिस एकोमोडेशन की सुविधा हो, चाहे वो इन्फॉर्मल मीटिंग की सुविधा हो, चाहे ऑफिसर रेस्ट हाउस उपलब्ध कराने की सुविधा हो, चाहे वो स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी की सुविधा हो, चाहे वो PREM पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इन द मैनेजमेंट उसकी सुविधा हो, ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने आपकी ताकत से आज ये हासिल की हैं। और मैं समझता हूँ ये उपलब्धि सफिशिएंट नहीं है। आज हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी और सुविधाएं होनी चाहिए जिनसे कि हमारा जो आम कर्मचारी है, जो हमारा आम सदस्य है, जिसको ब्रांच लेवल पर मेहनत करनी पड़ती है, जहां से हम लोगों को मेंबरशिप मिलती है, ब्रांच लेवल पर कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं मिली। ये बात अलग है कि हम लोगों को ब्रांच लेवल पर ऑफिस एकोमोडेशन मिले हुए हैं, ये बात अलग है कि ब्रांच लेवल पर हमको इन्फॉर्मल मीटिंग करने का अधिकार है, लेकिन ब्रांच लेवल पर जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको आने जाने के लिए सुविधा नहीं मिली हुई। हमने माननीय रेल मंत्री जी से और रेल मंत्रालय से अनुरोध किया हुआ है, रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया हुआ है कि जिस रूट लेवल पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहां से हमारी शुरू होती है, वहां पर जो हमारे पदाधिकारी हैं, ब्रांच सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, एटलीस्ट उनको कार्ड पास की सुविधा दिलाई जाए, जिससे कि कार्ड पास अगर उनके पास होगा तो सुविधा अनुसार वो अपने मंडल के पदाधिकारियों और जोन के पदाधिकारियों से संपर्क हासिल कर सकते हैं। जब इस तरीके से ब्रांच का कोई पदाधिकारी मंडल या जोन के साथ संपर्क स्थापित करेगा तो उससे संगठन मजबूत होगा। आज ये 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा आज के इस दिन पर कि जब हमारे बंताराम घेरा जी ने आज के दिन ये संस्था का मतलब जो बनाई थी, उन्होंने इस संस्था का जो निर्माण किया था, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने बड़े विरोध झेले, क्योंकि 1974 की स्ट्राइक में, जब 1974 की स्ट्राइक हुई थी तो पूरे देश की रेल बंद हो गई थी, लेकिन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। उस समय जो केंद्र कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी थे, गंगा साहे जी, बंताराम घेरा जी, BR धोरे जी, JR अन्नोटिया जी
ये सभी लोग श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन से अनुरोध किया था और हमारा संगठन भी देश हित में और सरकार हित में, देश हित में या देश को मजबूत करने के लिए काम करता है, क्योंकि अगर देश के अंदर कोई भी स्ट्राइक होगी, रेल के अंदर कोई भी स्ट्राइक होगी, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पड़ता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब अनुरोध किया कि आप लोग हम लोगों को सहयोग करो, सरकार का सहयोग करो, उस समय हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को सेमी रिकॉग्निशन यानी कि वार्तालाप करने का अधिकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। आज के दिन मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि संगठन को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग करें, संगठन आरक्षण को बचाने के लिए, पदोन्नति में आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आप लोग सब सहयोग करें और रेल को ईमानदारी से चलाने के लिए आप लोग मेहनत से काम करें, जिससे कि हमारी रेल को सरकार सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं, हम सरकार के लोगों से ही इस काम को कराएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।